तभी आपको निराशा हाथ लगेगी। आशुतोष, ये ईवीएम करने वालों को क्या अब ये मान लेना चाहिए कि वो रोंदू हैं, रोने लगते हैं हारने पर? मानक, आप देश के बहुत ही शानदार पत्रकारों में से एक हैं, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं। लेकिन थोड़ा सा फराज भाई और विजेंद्र जी को लेकिन थोड़ा सा न्याय करिए उनके साथ। हाँ। लोकसभा चुनाव के बाद राज्य में चुनाव हुए हैं, स्कोर 2-2 का है। हाँ। जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन जीता है, झारखंड में इंडिया गठबंधन जीता है, हरियाणा में बीजेपी जीती है और महाराष्ट्र के अंदर तो स्कोर 2-2 है। महाराष्ट्र हिंदुस्तान नहीं है। झारखंड में बीजेपी की बुरी तरीके से हार हुई है, उसको भी वहां अन्वेषण करना चाहिए, वहां वो क्यों हारे। और जिस हेमंत सोरेन को उन्होंने भ्रष्टाचारी घोषित कर दिया था, जिसको जेल में डाल दिया था, उन्होंने दोबारा भारी बहुमत से जीता है। और भारतीय जनता पार्टी पुराने अपने रिकॉर्ड को भी पूरा नहीं कर पाई है। तो अभी ऐसी स्थिति नहीं कि भारतीय जनता पार्टी पूरा देश जीत गई है। लोकसभा चुनाव का मोमेंटम अभी बाकी। अब दूसरी चीज, जहां तक आपने ईवीएम की बात की, मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि ईवीएम पर आरोप लगाना अपनी ही राजनीति पर पैरों में कुल्हाड़ी मारने जैसा है। क्योंकि अगर आप ईवीएम पर आरोप लगाएंगे तो फिर आप अगला चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि जब आप ईवीएम का मतलब यह कि ईवीएम से चुनाव मैनिपुलेट होते हैं, तो फिर आप चुनाव में हिस्सा लेते हैं और हारने के लिए चुनाव लड़ते हैं। हाँ। तो या तो सबूत हो तो सामने आना चाहिए। अगर सबूत नहीं है तो मुझे लगता है इस तर्क का कोई मतलब है नहीं, और यह तर्क कहीं नहीं। अब आपका तीसरा सवाल देखिए, प्रेम शुक्ला जी ने आपके सवाल का जवाब दे दिया। हाँ। उन्होंने कहा बिहार के अंदर जो है नीतीश कुमार का चेहरा लेकर हम गए थे। हाँ। महाराष्ट्र में हम नहीं गए हैं। तो हाँ। इसी का अर्थ है यानी देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री बनेंगे। और भारतीय जनता पार्टी बहुत ही समझदार पार्टी है। हाँ। उसके पास 144 का आंकड़ा है, 133 विधायक हैं, 11 चाहिए। और जिस दिन उंगली खड़ी कर देगी भारतीय जनता पार्टी, 11 नहीं 22 विधायक आ जाएंगे उनके पास और अपने बल पे सरकार बनाएंगे। 1993 में जब प्रेम शुक्ला जी शिवसेना के साथ थे, तब मनोहर जोशी मुख्यमंत्री बने थे। शिवसेना बड़ी पार्टी थी, बीजेपी छोटी पार्टी थी। आज बीजेपी के पास वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि अगले 5 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपने बल पे महाराष्ट्र में सरकार बनाए, किसी शिंदे की, किसी अजीत पवार की जरूरत ना हो। और यही बीजेपी का भीष। ओके, अब फराज किदवई सुन लिया आपने। फराज भाई, ईवीएम करना बंद कर दीजिए। आशुतोष की बात बड़ी पसंद आ रही थी ना आपको, अब इस बात को भी स्वीकार करिए हजम। देखिए मानक जी, बात सिर्फ ईवीएम की नहीं है। अभी हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में देखा कि कैसे पुलिस प्रशासन का इस्तेमाल करके किस तरह से इन्होंने पूरी सरकारी मशीनरी को यूज करके इन्होंने इलेक्शन को मैनिपुलेट किया है। इसके 40 वीडियोस गवाह हैं। यहां पर आपने देखा होगा कि एक एसएचओ साहब ने 2 महिलाओं के ऊपर पिस्तौल नहीं तानी थी मानक जी, वो भारत के लोकतंत्र के ऊपर पिस्तौल तानी थी। जिस तरह से ये लोग बेईमानी कर रहे हैं, जिस तरह से आपको कोर्ट जाना चाहिए फराज भाई, आपको कोर्ट जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट तक जाना चाहिए। आपको तो यकीन है ना सुप्रीम कोर्ट में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में। चलिए, चुनाव आयोग में आपको यकीन नहीं है, आप लगातार मानक जी 18,000 एफिडेविट्स हम लोगों ने दिए थे जब इन लोगों ने चुनाव आयोग में दिए थे सर। उसको बहुत टाइम हो गया, जब वहां से जवाब नहीं आया, आपको कोर्ट जाना चाहिए था। वोटर लिस्ट से जब इन्होंने नाम काटे थे। और चुनाव आयोग का आप बात कर रहे हैं मानक जी, चुनाव आयोग के बारे में तो यह है कि जैसे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने न्याय की देवी से पट्टी हटा करके कॉन्स्टिट्यूशन की किताब पकड़ा दी है, वैसे ही इनको अपना एक मिनिएचर बनाना चाहिए। चुनाव आयोग को एक पहलवान होना चाहिए, उस पहलवान की पट्टी खुली होनी चाहिए, हाथ में तलवार होनी चाहिए और सामने विपक्ष की गर्दन। चुनाव आयोग मानक जी अगर ठीक से काम करता, मैं कोर्ट की बात कर रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सब मानक जी हम देखिए क्या है ना कि एक जब व्यवस्था भारत के लोकतंत्र ने, बाबा साहब अंबेडकर ने हमको दी है कि एक चुनाव आयोग मौजूद है, तो हम पहले उम्मीद करेंगे कि हमको इंसाफ चुनाव आयोग से मिले। अच्छा ठीक है, अब देखिए वही बात है ना। अब देखिए, नहीं फराज भाई, देखिए अब वही आशुतोष जो कह रहे हैं, ये 2-2 से बराबर हुआ ना मुकाबला। जम्मू कश्मीर में जीते, वहां ईवीएम नहीं हुई गड़बड़, वहां ईवीएम हैक नहीं हुई। हरियाणा हार गए, वहां ईवीएम हैक हो गई। इसी तरह झारखंड जीत गए, वहां ईवीएम हैक नहीं हुई। महाराष्ट्र हार गए, वहां पर ईवीएम हैक हुई। मलूक नागर कुछ कहना चाह रहे थे, क्या कह रहे थे मलूक भाई? देखिए, अभी बात महाराष्ट्र की चल रही थी, यहां तो घर में बैठ के बात हो रही है मुख्यमंत्री कौन बने, और हर किसी के बयान ऐसे आ रहे हैं भाई आखिर में नेता और बीजेपी का जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है बैठ करके निर्णय कर लेंगे कौन बने। लेकिन बात तो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की है। उनके 12-12 एमएलए आ रहे हैं और 2 दिन पहले लड़ाई शुरू हो गई थी, हम मुख्यमंत्री बनेंगे, दूसरा कह रहा था हम बनेंगे, तीसरे कह रहे थे हम बनेंगे। तो ये उधर को सोचें कि क्या आज टेलीविजन पे बैठ के बहस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, जिनके 12-12 एमएलए आ रहे हैं, और वो एक दिन पहले वहां खुल्लम खुल्ला सब कह रहे थे हम मुख्यमंत्री बनेंगे, हम मुख्यमंत्री बनेंगे, हम मुख्यमंत्री बनेंगे। और अभी आशुतोष जी ने बड़ी अच्छी बात कही है
कि जो इतने बड़े नंबर है जहां वहां फिर भी बैठ करके अभी जो प्रेम शुक्ला जी ने बात की है कि बीजेपी की बोर्ड में, पार्लियामेंट्री बोर्ड में और दूसरे नेताओं में बैठ के हम फैसला कर लेंगे, और जो लोग अभी सपने देख रहे हैं मुंगेरी लाल के कि इनमें कुछ खटास होएगी, कुछ नहीं होने वाला। आराम से मुख्यमंत्री बनेगा, सब खुशी खुशी रहेंगे, सबके मंत्रालय बटेंगे, पर तुम अपना देखो कि क्या होने जा रहा है। अच्छा, ईवीएम पर आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? देखिए, हमारा तो बिल्कुल अभी जो आशुतोष जी ने कहा है इसका जवाब दे देना कोई भी। हाँ, जो आशुतोष जी ने कहा है, अभी जब हरियाणा की गिनती हो रही थी, ब्रजेंद्र जी बैठे हैं, तो जब 65 पे एक बार ये आगे पहुंचे पहले आधा घंटे में कांग्रेस के, तो ईवीएम का प्रश्न पूछा, आलोक जी साथ बैठे हुए थे प्रवक्ता कांग्रेस के, कह रहे नहीं सही है, हिमाचल में भी सरकार बनी है, वहां भी सरकार बनी है, और हमें तो ये 65 से भी हम 80 जाएंगे, और सही है ईवीएम। जब सही थे 2 घंटे बाद ही पता लगी कि ईवीएम खराब है। अच्छा, ईवीएम ने गड़बड़ कर जब दिया। आरएलडी इंडिया गठबंधन में थी तब भी ये स्टैंड था क्या ईवीएम पे? देखिए, इस पे बहुत एक लंबी बात और एक लंबी बहस है। सिंपल सी बात है, अगर इस पे जाते हैं तो चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? अगर इस पे जाते हैं तो जम्मू कश्मीर क्यों जीत रहे हैं? इस पे जाते हैं तो हिमाचल प्रदेश क्यों जीत रहे हैं? इस पे जाते हैं तो कल ही जो है। नहीं, बिल्कुल सही है आप, लेकिन दलों को भी गठबंधन के हिसाब से स्टैंड नहीं बदलना चाहिए इन मुद्दों पर, ये मेरा भी मानना है। पर संसद ये बिल्कुल देश तंग आ गया है। मुझे लगता है अब विपक्ष को खासतौर से ये सोचने की जरूरत है, क्या सिर्फ हंगामा करने से, वेल में आने से, नारेबाजी करने से क्या वाकई जनता उनसे जुड़ती है, या फिर क्या कोई बीच का रास्ता हो सकता है कि संवैधानिक प्रक्रिया में रहते हुए, संसदीय प्रक्रिया में रहते हुए अपने मुद्दे उठाने की कोशिश? बहुत धन्यवाद आज राष्ट्र की बात में आने के लिए। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं।